हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है और 5:30 बज रहे हैं। मैं 5 बजे जाग गई थी। फिर बस थोड़ा सा मैं फ़ोन जैसे ही मैंने लिया, फिर फ़ोन क्या होता है कि फ़ोन हाथ में ले लो, फिर वो थोड़ा कुछ भी देखने लगो तो पता ही नहीं चलता टाइम कब निकल गया। और बस मैं थोड़ा ऐसे ही बस फेसबुक देखा, व्हाट्सएप चेक किया, वाईटी चेक की, और बस इतनी में आधा घंटा जब मेरी नज़र गई तो 5:30 बज गए। तो मैंने तुरंत फिर छोड़ दिया वहीं पे फ़ोन। मैं बस तुरंत काम में लग गई आके, क्योंकि सुबह हो गई है बहुत। तो बस यहाँ पे मैंने ओरेन डाल दी है, लॉक खोल के वहाँ का। तो ओरेन डाली, अभी बाहर वाला गेट खोलने आई हूँ। इसका मतलब लॉक खोल देंगे और फिर लगा दूँगी झाड़ू, क्योंकि सुबह झाड़ू लग जाती है ना तो फिर ठीक रहता है, नहीं फिर तो टाइम ही नहीं मिलता बाहर झाड़ू लगाने के लिए। और जब से बाहर प्लांट्स रख दिए ना बहुत सारे, तो बहुत अच्छा लगने लगा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आपको दिख रहे होंगे चारों तरफ रखे हैं। अभी कम है, मुझे और ज़्यादा मंगाने हैं, क्योंकि ये अभी बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं हम लोगों ने, सर्च किए हैं। तो फूल वाले भी हैं, मतलब कुछ आउटडोर है, कुछ इंडोर है, कुछ फ्लावर्स वाले हैं, कुछ बिना फ्लावर्स वाले हैं, ऐसे हैं। तो वो हमें मंगाने हैं, तो अभी और भी लगाएंगे तो और भी अच्छा लगने लगेगा। तो अभी पॉट भी मंगाने हैं। तो इस तरह से ना थोड़ा सा मतलब बनाएंगे, थोड़ा अच्छा बनाएंगे, सोच रखा है। और पहले से काफ़ी हो गए हैं, काफ़ी लगा लिए हम लोगों ने। इंडोर भी है, आउटडोर भी है, फ्लावर वाले भी है और बिना फ्लावर वाले भी है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लग गई है मेरी। बस झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं अंदर जाऊँगी, क्योंकि अभी अंदर के सारे काम पड़े हैं। तो अंदर सुबह की बासी झाड़ू लगा देंगे। वो तो बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि पूरे घर में जल्दी जल्दी लगानी होती है बहुत अच्छे से, मतलब बेड वेड के नीचे वो अच्छी वाली तो फिर दोबारा लगती है जब बच्चे स्कूल चले जाएंगे और काम हो जाएगा, जब झाड़ू पोंछा होगा तभी। तो बस यहाँ पे मैं अंदर आई तो झाड़ू लगा के फिर मैंने ब्रश किया, ब्रश लग करके बस अभी आ गई। थोड़ा सा अपना सुबह का जो रूटीन है मेरा फेस का वो करते हैं, और बस उसके बाद चलते हैं फिर किचन में, बालों को कवर कर लेंगे। नहीं तो ऐसे बालों में मुझे फिर पसीना आने लगता है। किचन तो वैसे भी गर्म हो जाती है, गैस वगैरह ऑन रहती है ना, तो फिर बहुत गर्म हो जाती है। और गर्मी अभी गई नहीं है, अंदर की गर्मी नहीं गई है। बाहर तो अभी मौसम अच्छा हो गया है, पर अंदर बहुत गर्मी रहती है। तो बस यहाँ पे फिर आ गई किचन में। तो यहाँ पे मैं बर्तन लगा दूँगी, और बच्चों का दूध रख दिया है गर्म होने के लिए इंडक्शन पर। तो यहाँ बर्तन लगाते हैं, और उसके बाद अभी पानी रखते हैं गुनगुना करने के लिए, क्योंकि ब्रश कर लो तो फिर लगता है कि बस अब पानी मिल जाए पीने को। तो ये अभी सो रहे हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ, तबीयत उनकी 2-3 दिन से थोड़ा ठीक नहीं है। और मैंने दही जमाया था रात को, तो ये जम गया है, बहुत अच्छा जमा है पीस वाला। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और मुझे बनाने हैं बैगन रखे हैं, क्योंकि सब्ज़ी में आजकल क्या है, वही बैगन, भिंडी, फूल गोभी, बंद गोभी और करेला वगैरह तो अब अच्छे नहीं लगते। अब तो भिंडी भी अच्छी नहीं लगती उतनी। तरोई वगैरह खा के ना गर्मियों में मन भर गया अब। तो अब वही सब्ज़ी लौट लौट के जो मिल जाती है वही ले आते हैं फिर। तो बैगन रखे थे तो वही बनाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज काट लिया है, और भरवा मसाला तैयार करना होता है ना, तो इसमें मसालदानी में मेथी नहीं थी, मेथी दाना, तो वो मुझे फिल करनी थी, ख़त्म हो गई थी, तो वो फिल की है। वो फिल करके बस थोड़ा सा फिर इनको रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे पानी भी हो गया था गुनगुना जब तक, तो मैं अपने लिए निकाल लूँगी। और ये भी जाग गए हैं तो वो ब्रश कर रहे हैं, तो ये भी पियेंगे। तो बस यहाँ पे मसाला मेरा तैयार हो गया था, तो मैं इसको पीस लेंगे मिक्सी में। उसके बाद फिर बैगन इसको पीस के रख देंगे, मसाला मिक्स करके रख देंगे जो सूखे मसाले हैं वो। उसके बाद अभी मैं बैगन धुल रही हूँ, तो पहले इससे टैप के पानी से धुलूँगी, फिर जो खाना बनाने के लिए मतलब जो साफ़ पानी भर के रखती हूँ सुबह, जो सप्लाई वाला आता है, फिर उससे धुलूँगी इनको मैं, क्योंकि 2 बार तो धुलनी चाहिए सब्ज़ी को अच्छे से। वैसे तो ये धुले हुए रखे थे, फिर भी क्या हुआ कि पॉली बैग में रखे थे। पॉली बैग भी मैंने धुल के ही मतलब सुखा के तभी रखा था, लेकिन वो पता नहीं कैसे उसकी गांठ खुल गई और वो उसमें बास्केट में गिर निकल गए थे बैगन। तो 1-2 निकले थे, फिर वो सारे मैंने उसी में उठा के फिर से रख दिए। तो वो पता ही नहीं था कि कौन धुले हैं, कौन मतलब फिर से ख़राब हो रहे हैं। ख़राब क्या होंगे, बास्केट भी वैसे धुली थी, पर मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें और भी सब्ज़ी रखी रहती है। तो बस यहाँ पे इनको मैंने मसा धुल के और काट के, कुछ ख़राब निकल गए, 4-5 बैगन ख़राब निकल गए हैं। तो इनमें मसाला फिर कर दिया, बस इसको डाल दिया कढ़ाई में,
तो ये अभी पकेंगे, क्योंकि अभी तो पानी इसमें तो मैं ऐड करेंगी नहीं, और मसाला भी बच गया है, तो उसी मसाला में थोड़ा पानी ऐड करके और वह डाल देंगे। पहले इनको अच्छे से बफने देंगे, दोनों साइड से अच्छे से पकाएंगे बैगन को, तब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे फिर बाद में। तो यहाँ पे मेरा आटा भी लग गया है, क्योंकि बच्चों के लिए मुझे पराठा बनाने हैं, सब्जी पराठे टिफ़िन में देने हैं उनको, तो बैगन की सब्ज़ी और पराठा जाएगा उनके टिफ़िन में। तो सब्ज़ी बन रही है, जब तक मैं यहाँ पे आटा लगा के पराठा भी बना लूँगी, क्योंकि 1 घंटे का टाइम पता नहीं चलता। 15-20 मिनट तो मुझे वो झाड़ू में ही लग गए, अंदर की बाहर की इन्हीं सब में लग गए। फिर ब्रश वगैरह किया, तो ऐसे ही काफ़ी टाइम हो गया था, आधा घंटे से ज़्यादा ही हो गया था। तो बस यहाँ फिर आके किचन में लगी हूँ। तो अभी 6:15 का टाइम है, और बस मैं इनका पराठा बनाने लगी हूँ। सब्ज़ी बन रही है, तो जब तक ये बना के फिर इनको पैक करेंगे, जब ये ठंडे हो जाएंगे। बीच में मैं बच्चों की ड्रेस निकाल के रख दूँगी, और उनका बैग वगैरह निकाल दूँगी। लगा तो दिया था, रात में ही लगा देती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है जो रात में टाइम नहीं मिलता है लगाने का, तो फिर मैं सुबह लगा देती हूँ झटपट से। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि उनका काम मैं रात में ही डन करके रखूँ, क्योंकि सुबह का क्या है, सुबह कभी कभी जिस दिन काम पूरा नहीं होगा उसी दिन मैं लेट हो जाती हूँ जागने में। ऐसा होता है, कई बार हुआ है, मैंने देखा है। तो बस यहाँ पे इनका लंच बॉक्स बन गया था, सब्ज़ी भी ठंडी हो गई, और मैं पता है कब पैक कर रही हूँ, जब बच्चे रेडी भी हो गए, क्योंकि 7 बजने को आए हैं। बीच में बच्चों को जगाया, उन्होंने ब्रश किया, फिर दूध दिया उनको, फिर थोड़ी देर वो 10 मिनट के लिए बैठे। तो काफ़ी देर बाद मैं आपसे मिली, जब तक मैंने किचन में पानी वगैरह फिल किया, जो एक्स्ट्रा बर्तन थे वो धुल लिए थे। तो बस अभी इनका लंच बॉक्स दे दिया, बैग में रख दिया, बच्चे जाने के लिए रेडी हो गए हैं, बाहर शूज़ पहन रहे हैं। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने सारे प्लांट्स मैंने वैसे लगा लिए हैं। कुछ तो पॉट में लगे हैं, कुछ ऐसे ही लगा रखे हैं। ये वाइट वाला गुड़हल है, मतलब हिबिस्कस। ये जामुन का पेड़ है, ये गुलाब है। इसमें ना अभी ना थोड़ा बारिश की वजह से कम हो गए हैं खिलने। और ये आंवले के पेड़ हैं, दोनों आंवले लगे हैं, मतलब आंवले का पेड़ है। और साइड में छोटू सा एक साइड नींबू का पेड़ लगा है। मेरी तुलसी मैया भी रखी हैं, धूप की वजह से थोड़ी मैंने उनको वहाँ पे रख दी थी। और ये स्नेक प्लांट्स है जो ये लगा है, और वो तो 9 बजिया बोलते हैं हमारे यहाँ, और भी कुछ बोलते हैं उनको, तो मुझे पता नहीं है, बोलते हैं मतलब, लेकिन मुझे नाम पता नहीं है उनका। तो ये लिली प्लांट है, जो बड़े बड़े पत्तों के दिख रहे हैं आपको, ये लिली प्लांट बोलते हैं इनको। तो इस तरह से पाम के पेड़ भी हैं, और भी हैं जिनके मैं नाम नहीं जानती हूँ। तो इस तरह से काफ़ी लगा रखे हैं। तो बस बच्चे जाने के लिए रेडी हो गए हैं, तो अभी इनको भेजते हो, फिर जाके मैं अपने कामों में लगूंगी, क्योंकि अंदर अभी सारा बिखरा हुआ पड़ा है। सब्जी बन गई है, पर कढ़ाई में ही रखी है, अभी उसको खाली भी करना है। तो बच्चे बाय कर रहे हैं, और बच्चों के पापा भी बाय कर रहे हैं। तो इनका भी मस्ती चलती रहती है बीच बीच में। तो बस 2 बच्चे चले जाते हैं ना, तो घर सुना सुना हो जाता है, बहुत खाली सा लगता है। और जिस 2 दिन इतनी जल्दी निकल जाते हैं, सैटरडे संडे के, पता नहीं चलता। फिर मैं अंदर गई, तो अंदर जाके मैंने सबसे पहले कपड़े धुले, और ये साड़ी मुझे धुलनी थी, ये कल आ गई थी। मैंने बताया था जैसे रफू के मतलब इसमें थोड़ा सा कट लग गया था रक्षाबंधन पर। उसकी गाड़ी का जो गेट था ना, मैं उतरी गाड़ी से, तो वो पल्लू उसी में दब गया। मैंने गेट बंद कर दिया, देखा ही नहीं मुड़ के। तो वो जहाँ पे पल्लू होता है ना, जो सर पे डालते हैं, उसका छोर थोड़ा सा मतलब दब गया था, तो थोड़ा सा चावल भर जगह का उसमें कट लग गया था। तो मैंने रफ़ू के लिए भेज दिया था, क्योंकि न्यू साड़ी है, मैंने दोबारा ही पहनी थी। फर्स्ट टाइम पहनी थी अनाया के बर्थडे पे, अपनी बेटी के बर्थडे पर, कि सेकेंड टाइम मैंने उस दिन पहनी। तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं कपड़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ, पर वो पता नहीं कैसे दब गया, मैं देख नहीं पाई। तो उसने रफ़ू कर दी है बहुत अच्छे से की। मैंने बताया ना, जैसे चावल का दाना होता है ना, बस इतनी जगह में कट था एक बस। तो वो आ गई थी, तो मैंने इसको धुल दिया। फिर अभी मैं इसको भेजूँगी, उसमें प्रेस घर पे तो होती नहीं है, तो चरक पॉलिश के लिए भेज दूँगी। तो फिर वो होके बस रख जाएगी। मेरे कपड़े इधर उधर पड़े रहते, तो मुझे बहुत टेंशन रहती है जब तक वो धुल के प्रेस होके सही जगह नहीं रख जाते हैं। तो बस उसके बाद फिर मैं अंदर आई, तो अंदर का मैंने सारा समेटा, सब्जी वगैरह खाली करके, और जो बर्तन फिर से निकले थे वो धुल के रखे। जैसे ही फिर ये दूध लेके आ गए, तो फिर मैंने ये बर्तन भी मैं सोच रही हूँ धुल के रख दूँगी, क्योंकि गैस पे दूध रखा है गर्म करने के लिए, तो वो गर्म हो रहा है, जब तक मैं ये बर्तन भी धुल दूँगी।
तो उसके बाद दूध गर्म करके रख के उसको और ढक के मैं आ गई यहाँ पर। आधा ढक के रखा है, तो बस यहाँ क्योंकि ठंडा भी करना होता है, जल्दी फ्रिज में रखना होता है। फिर आ गई मैं इस वाले रूम में। तो अभी समेटने का टाइम है। ये कपड़े रखे प्रेस के लिए, तो आज मैं करूँगी प्रेस। अभी नहीं बता सकती अभी करूँगी या शाम को करूँगी। तो उस रूम से सारा एक सा करके पूरा सेट करके और बस अभी मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो डस्टिंग का क्या है कि डेली आ जाती है डस्ट, इन पे आ जाती है। बेड के सिराने हैं, वो सेंटर टेबल है और टीवी वाला जो यूनिट है वो मतलब इन्हीं चीज़ों में आ जाती है। तो इतने मुझे डेली क्लीन करना पड़ता है, सूखा कपड़ा डेली लगाना पड़ता है। तो बस उसकी डस्टिंग करने के बाद पूरा घर सेट किया। फिर अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और कपड़े में बता दूँ, पहले मैं साड़ी डालने गई थी क्योंकि मैंने उसको हाथ से ही धुला था और उसको ड्राई नहीं किया था, क्योंकि ड्राई करने से उसमें सिकुड़न ज़्यादा आ जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने ऐसे ही उसको डाल दी। फिर बाकी कपड़े मैंने और भी धुले थे बच्चों के, क्योंकि रात को उन्होंने नाइट सूट नहीं पहना था, मैंने नहीं कहा और उनको भी याद नहीं था। और फिर मैंने इसलिए नहीं कहा कि मेरा मन नहीं था रात को कपड़े धुलने का, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कल। तो फिर सारे इकट्ठे हो गए थे, तो सारे कपड़े धुले मैंने। तो बाकी के ड्राई हो रहे थे तो वो मैं बाद में डाल के आई हूँ। वो साड़ी को ड्राई नहीं करना था मशीन में, तो इस वजह से मैंने उसको पहले डाल दी सूखने के लिए। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने का टाइम है, तो बस बाहर बरामदे में लगाया और दोनों रूम में, और अभी इस पूजा वाले रूम में भी लगा देंगे, क्योंकि बाहर बरामदे से स्टार्ट कर दी थी ना, तो वहाँ से फिर सीधा बाहर दोनों रूम में वहीं के वहीं लग गई। अभी बस इस वाले रूम में आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पे इस रूम से लगा के बस किचन में लगाऊंगी। फिर उसके बाद सारा कचरा इकट्ठा करके बाहर फेंक दूंगी जाके। और फिर रह जाता है पोंछा लगाना। घर में काम बहुत हो जाते हैं। हाँ, अभी बीच में मुझे सिंक भी साफ़ करना है और वॉश बेसिन भी साफ़ करना है। ये डेली का रूटीन है मेरा, जो डेली मुझे मतलब इतनी क्लीनिंग करनी ही होती है। और जो हफ्ते में एक दिन होती है फ्राइडे को, उस दिन तो बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। वो भी मैं आपके साथ कभी कभी शेयर कर देती हूँ, तो वो तो फिर बहुत अच्छे से होती है। तो अभी मैं सिंक साफ़ किया उधर किचन में, और यहाँ पे मैं इसको साफ़ कर दूँगी। इसके कुछ दाग ऐसे हैं जो टैप के आसपास है, वो छूटती नहीं है, कभी नहीं छूटते। मैंने बहुत कोशिश की, फ़िनाइल भी डाला सब कुछ डाल के, लेकिन वो ठीक छूटे ही नहीं, वो ऐसे ही रहते हैं परमानेंट। तो कोई नहीं, और तो बाकी का साफ़ हो जाता है अच्छे से। और वैसे भी इसमें नॉर्मल हाथ ही धुले जाते हैं, और मैं किसी को ब्रश व्रश करने नहीं देती हूँ, क्योंकि इसका पाइप क्या है, किचन में जाता है पानी, किचन में जो सिंक के नीचे वहीं पे जाता है। तो मुझे वो पसंद नहीं है कि कोई इसमें ब्रश वगैरह करे। तो नॉर्मल हाथ जो धुले जाते हैं खाने के टाइम पर है या वैसे हैं, तो बस अपना धुल लो और कुछ नहीं। तो यहाँ पे गैस साफ़ करने लगे हैं, और गैस तो वैसे मेरी साफ़ ही रहती है, ज़्यादा गंदी मैं नहीं रहने देती हूँ इसको, क्योंकि खाना बनाते रहते हैं और साथ में एक कपड़ा लेके इसमें बीच बीच में फेरती रहती हूँ, जिससे कि उसमें दाग भी स्ट्रॉन्ग ना हो उसके, और वो साफ़ भी बनी रहे। तो बस अभी फाइनल पोंछा लगाना स्टार्ट हो गया था, तो किचन में लगाया। उसके बाद अभी बस रूम में लगाऊँगी, फिर नहाने के लिए जाऊँगी मैं। तो इस रूम में स्टार्ट कर दिया है, और ये गए हैं नहाने के लिए। तो ये नहाएंगे जब तक मेरा पोंछा लग जाएगा पूरे घर में। और मुझे लगता है कि मैं मॉप से ज़्यादा हाथ से जल्दी लगाती हूँ, और सच में लगाती हूँ। जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ना, तब तो मैं बड़ा फुर्ती में लगाती हूँ, और भी ज़्यादा वीडियो की वजह से थोड़ा संभल के लगाना पड़ता है, नहीं तो मैं बहुत जल्दी लगा लेती हूँ। तभी तो कहते हैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वीडियो में क्या है, काम को संभाल के करना पड़ता है। दूसरी बात, उसको देखना पड़ता है कितना रिकॉर्ड हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इधर रखो उधर रखो, एंगल उसके सेट करो, तो बहुत मेहनत लगती है। और जब व्यूज नहीं आते ना, तो फिर बहुत दुख होता है। और मेरे साथ आजकल यही हो रहा है, पता नहीं भगवान मेरी किस्मत कब खोलेगा, कब मेरे व्यूज आने अच्छे से शुरू होंगे। जो आते थे वो भी चले गए, कहाँ चले गए मालूम ही नहीं है। तो पोंछा लगाने के बाद फिर मैं यहाँ पे नहा के इस कपड़े वगैरह सारा काम करके, और मैं आ गई यहाँ पे। लेमन जूस बना के रखा था सुबह, नींबू का जूस, तो बस वही लेके जाऊँगी, इनको भी दूँगी और मैं भी पीऊँगी, क्योंकि इनको भी थोड़ा आराम मिलेगा। और मैं बता दूँ, ये ठंडा नहीं है, इसमें मैंने नॉर्मल पानी मिला के रखा है, तो एक नॉर्मल ही है बिल्कुल। तो बस यहाँ पे इनको दे देंगे। ये काफ़ी वीक भी हो गए हैं, क्योंकि इनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रही है। वीकनेस एक तो बहुत है, फीवर ना भी हो तो भी मतलब वीकनेस तो है ही वो उतनी। तो चलिए, अभी मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। बाय।